तो भाई लोग, दीपक चौरसिया को बिग बॉस ने वापस से एक और बार बचा लिया। इससे पहले भी उनको कम वोट मिले थे, तब भी उनको घर से बाहर नहीं किया गया था, और इस हफ्ते भी दीपक चौरसिया को सबसे कम वोट मिले थे, वो ही घर से बाहर जाने वाले थे। पर बिग बॉस ने खेला कर दिया और नॉमिनेशन प्रक्रिया ही रद्द कर दी, खारिज कर दी। और इसमें कोई नयापन है भी नहीं। बिग बॉस में ऐसी चीजें होती ही रहती है, क्योंकि दीपक चौरसिया जैसे जो बड़े नाम है, दीपक चौरसिया एक बड़ा नाम ही था पत्रकारी की दुनिया में। उन्हें बहुत ही सम्मान के साथ देखा जा सकता था आज से 4-5 साल पहले, पर उनकी हरकतों के कारण उनका डाउनफॉल शुरू हुआ, जो आज तक जारी है। ऐसे लोग जब बिग बॉस में आने के लिए राजी होते हैं तो वो एक शर्त रखते हैं कि मैं कम से कम इतने हफ्ते तक तो घर में रहूंगा ही। बिग बॉस जब उनकी शर्त मानते हैं तभी वो घर में आते हैं, तो शायद उनकी शर्त अभी तक पूरी नहीं हुई होगी, इसीलिए उनको बचाया जा रहा है। इस वोटिंग से एक और बात साफ हो गई कि विशाल और अरमान का जो थप्पड़ कांड हुआ था, उसमें सबसे ज्यादा फायदा तो विशाल को ही हुआ है, क्योंकि वोटिंग में अरमान चौथे नंबर पर रहा और विशाल दूसरे नंबर पर रहा। चलिए आपको पूरी लिस्ट बता देता हूं। सबसे पहले नंबर पर रहा लवकेश कटारिया, दूसरे पर विशाल, तीसरे पर शिवानी कुमारी, चौथे पर अरमान मलिक और पांचवें में दीपक चौरसिया, जिनको बिग बॉस ने बाहर जाने से बचा लिया। साथ ही में इस हफ्ते जो नॉमिनेटेड हुए हैं उनकी लिस्ट भी हमारे सामने आ गई है। लवकेश कटारिया वापस से, विशाल भी वापस से, शिवानी कुमारी भी वापस से, चंद्रिका दीक्षित, अरमान मलिक, जो कि सीजन में अब तो हर हफ्ते के लिए नॉमिनेट है ही, तो इस बार शायद चंद्रिका दीक्षित जा सकती है। इस हफ्ते भी शायद अरमान मलिक बच जाएगा, पर कब तक बचेगा? जब तक कोई बड़ा चेहरा अरमान के सामने नहीं आएगा तब तक वो बचता रहेगा। अरमान कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो बिग बॉस के फाइनल तक जाए या फिर फाइनल जीत भी जाए। वो तो बड़े चेहरों के साथ अभी वोटिंग में उतरा नहीं है, इसीलिए बचा हुआ है। आज नहीं तो कल कम से कम अरमान 3 या 4 हफ्तों का ही घर में मेहमान है, वो बाहर होगा, ये तो पक्का है, क्योंकि वो पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट हो चुका है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। लोग अब ज्यादा से ज्यादा विशाल के साथ जुड़ रहे हैं। विशाल को इस बात का फायदा हो रहा है। लवकेश के बाद वो दूसरे नंबर पर रहा। इस हफ्ते की वोटिंग में भी वो शायद पहले या दूसरे नंबर पर ही रहेगा, पर चंद्रिका दीक्षित शायद इस हफ्ते बाहर हो जाएगी। आप क्या सोचते हैं, अरमान जाएगा या चंद्रिका दीक्षित? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करके ही जाना।